जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, केडीपी बुक पब्लिशिंग प्रोसेस। जी निम्रा बेटे, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आपका हैंड रेज है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है जी, आज हमारा जो है वो मॉड्यूल नंबर 1 का ये ओवरव्यू ऑफ केडीपी बुक पब्लिशिंग प्रोसेस है। यानी कि सिंपल मानों में मैं अगर बात करूं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरे केडीपी वर्क का कंप्लीट जो है वो सारा काम जो है वो आज मैं बता दूंगा कि केडीपी के अंदर हमने जो है वो क्या काम करना है। जी निम्रा बेटे, आपका हैंड रेज हो रहा है बार बार, कोई क्वेश्चन है पूछ लें या मैसेज कर दे मुझे, जैसे आपका दिल है आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लें। ठीक है जी, तो इसे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपना केडीपी बुक पब्लिशिंग प्रोसेस। यानी कि आपने जो बुक बनानी है वो किस प्रोसीजर से आप अपलोड करेंगे, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा हमारा जो है वो आज का लेक्चर है, इसे जो है वो हम लेके चलते हैं। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। केडीपी ओपन करते हैं। एक मैं स्टूडेंट के स्टोर है ये, इसे ओपन करता हूं और इसमें जो है वो कोई भी पेपर बैक पहले से पब्लिश हुआ हो, या मैं इसे ही देख लेता हूं। इसे जो है वो हम एडिट ई बुक डिटेल में जाते हैं और इसे जो है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले जब आपने बुक अपलोड करनी होती है, और सबसे पहला पॉइंट है कि जब आपने बुक अपलोड करनी है तो किन किन चीजों को जो है वो आपने नोट डाउन करना होता है, जो मस्ट आपने जो है वो पब्लिश करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है जी आपकी लैंग्वेज। ठीक है, और एक बात इधर मैं आपको बताता चलूं, वो बात ये है कि बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी वर्क हैं, सबकी एसईओ जो है, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कहा ये जाता है कि सारे काम एक साइड पे कर दिए जाएं और एसईओ जो है वो आपके वर्क को सबसे टॉप पे जो है वो लेके जाती है। तो फिर टॉप पे लेके जाने के लिए आपका ये जो केडीपी का काम है, इसमें एसईओ जो है वो आपके फर्स्ट पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाती है। और आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है? ये आपकी बुक का टाइटल, जिसे हम नीच का नेम देते हैं। ठीक है जी, आपका बुक का टाइटल जिसे हम नीच का नेम देते हैं, इसी से आपकी जो है वो एसईओ स्टार्ट हो जाती है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपने एसईओ भी करते जाना होता है केडीपी के वर्क में। किसी एक पॉइंट में भी आपने वीक जोन छोड़ दिया तो समझ लें जी जीरो पे है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने पॉइंट देखना है कि आपने जो बुक अपलोड करनी है वो किस लैंग्वेज में करनी है। ये लैंग्वेज मौजूद है जिन लैंग्वेज में आप जो है वो बुक अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी अपलोड हो सकती है, बाकी सभी लैंग्वेजेस हैं आपके सामने जिनमें आप अपनी बुक जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम इंग्लिश में करवा रहे हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने ये नोट डाउन करना होता है, 3 पेज होते हैं जिसे जो है वो फिल करके आपकी बुक अपलोड हो रही होती है। फर्स्ट पेज पे आपने क्या क्या चीजें करनी होती हैं? पहले लैंग्वेज, उसके बाद बुक का टाइटल, टाइटल के बाद सब टाइटल। अगर आप सब टाइटल नहीं भी ऐड करते तो कोई मसला नहीं, अगर ऐड करते हैं तो वो आपके बुक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सब टाइटल जो है वो 3 से 5 कीवर्ड्स मिलके एक जो है वो जनरेट हो रहा होता है, तो उससे आपकी एसईओ जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए सब टाइटल भी जो है वो मस्ट ऐड करें। ठीक है, मेरे पास है, मैं जरा अपनी सब टाइटल वाली ही ओपन कर देता हूँ, इस पे सब टाइटल वाली भी होंगी बुक्स। ठीक है, उसे जो है वो देख लेते हैं हम। ये देख लेते हैं, सब टाइटल वाली कर लेते हैं। चलें, कोई बात नहीं बेटे जी। बुक टाइटल आ गया, टाइटल के बाद सब टाइटल आ गया। ठीक है जी, 200 जोक्स फॉर किड्स, चिल्ड्रंस, टीन्स एंड अडल्ट। बाकी टाइटल किस तरीके से लेना है, नीच कैसे फाइंड करनी है, ये सारी बातें नेक्स्ट आपको सिखाई जाएंगी।
सब टाइटल कैसे जनरेट होता है, क्या सारा प्रोसीजर होता है उसका, ये भी सारा, ठीक है। उसके बाद आता है सीरीज का पॉइंट, इसे भी आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आता है जी एडिशन नंबर, इसे भी जो है वो आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आता है जी आथर, ठीक है। आथर आपके दो नाम हैं, जैसे मेरा नाम है जी अजमत हुसैन, तो मैं फर्स्ट पे अपना अजमत लिखूंगा और सेकंड पे अपना जो है वो हुसैन लिखूंगा। इस तरीके से आपने आथर नेम जो है वो ऐड करना है। उसके बाद आते हैं जी कंट्रीब्यूटर। अगर आपकी बुक में किसी अदर पर्सन ने भी जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, तो आप जितने पर्सन ने कंट्रीब्यूट किया है उन सबके नेम भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका जो है वो कोई मसला नहीं आता, ये भी आपका ऑप्शनल होता है। दिल करें कर दें, नहीं दिल तो ना करें, ठीक है। आथर जो है वो आथर आपने मस्ट ऐड करना होता है। उसके बाद आती है जी बुक की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये आपने ऐड करनी होती है। और इसको ऐड किस मेथड से करवाया जाता है, क्या सारा तरीकाकार होता है, ये इंशाल्लाह आपको A to Z जो है वो सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है जी पब्लिशिंग राइट्स। पब्लिशिंग राइट्स जो है वो दो तरह से हैं, एक आपका जो है वो ओन कॉपीराइट है और एक आपका है पब्लिक डोमेन वर्क, ठीक है। अगर आपने जाती काम किया है तो आप इसे आए ओन कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इंटरनेट से बनी बनाई बुक को उठाया है, उसे हल्का सा एडिट किया है, तो फिर आप दिस इज ए पब्लिक डोमेन वर्क पे क्लिक करेंगे। अगर आपने बनी बनाई बुक उठाई है, पहले से जो है वो मौजूद है किसी वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप उसे ओन कॉपीराइट पे लगा देंगे, तो आपका स्टोर जो है वो इन्ना लिल्ला हो जाएगा। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। उसके बाद आते हैं जी आपके 7 कीवर्ड्स, ये भी ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐड करना चाहें करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन कीवर्ड समझ लें कि सबसे मेन चीजें सारी हैं। तो कीवर्ड्स आप जितने अच्छे ऐड करेंगे 7 बॉक्स में, ठीक है, उतने आपकी बुक जो है वो रैंक में आएगी, उतना ज्यादा जो है वो टॉप पे आएगी। असल में कीवर्ड्स का जो मेन रोल होता है वो आपकी बुक की सेल को लाने में होता है। सेल तभी आती है जब आपकी बुक जो है वो रैंक में आती है। इसे किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरह से कीवर्ड्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो मस्ट आपको सिखाए जाएंगे जी। काफी सारे मेथड्स मैं आपको कीवर्ड फाइंड करने के सिखाऊंगा। और एक बात आपको बता दूं, अगर आपको YouTube पे KDP के रिलेटेड ज्यादा वीडियोस मिलेंगी तो वो कीवर्ड फाइंड करने के रिलेटेड मिलेंगी और एक नीच फाइंड करने के रिलेटेड मिलेंगी। सिर्फ मोस्टली लोग इन दो चीजों को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि बुक का टाइटल भी और बुक के कीवर्ड, यही मेन चीज है। हर गोरे ने ये वीडियो बनाई होगी, हर पर्सन ने इसी के रिलेटेड जो है वो गाइड किया होगा। लेकिन ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, बुक का टाइटल है, सब टाइटल है, कीवर्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट का हामिल हैं। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि एसईओ जो है वो आपकी फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो कैटेगरी ऐड करनी होती है और एक टाइम के अंदर आप सिर्फ 2 कैटेगरीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा कैटेगरीज ऐड करनी है तो आपको जो है वो दूसरा अमेज़न से मेल करके जो है वो उनसे परमिशन लेना होती है, वो आपको अलाउ करते हैं, तो देन आप डिफरेंट अदर कैटेगरीज जो है वो ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एज एंड ग्रेड रेंज। अगर आपने किसी एज को टारगेट किया है तो आप इधर से एज जो है वो दे सकते हैं, मिनिमम कितनी एज है, मैक्सिमम कितनी एज है, ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद ग्रेड रेंज। ग्रेड रेंज से मुराद क्या है, जैसे हमारे इधर क्लास चलती है 1 2 3 4 5, इसी तरीके से उधर ग्रेड चलता है जी, ठीक है। तो आप ग्रेड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ये 1 क्लास है, ये 2 क्लास है, ये 3 क्लास है, ये 4th क्लास है, इस तरीके से 12 तक। तो जिस तरह से ग्रेड, फॉर एग्जांपल नॉन फिक्शन आप कोई भी बुक बनाते हैं तो उसमें आप ग्रेड को टारगेट कर सकते हो कि मिनिमम कितने ग्रेड से लेके मैक्सिमम कितने ग्रेड तक जो है ये बुक देखी जा सके। तो ये आप उस मानों में जो है वो देखेंगे, अदरवाइज उसे जो है वो कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये प्री ऑर्डर भी आपने नहीं छेड़ना। तो दोबारा से एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट पेज के ऊपर आपने क्या क्या करना होता है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अपनी बुक का टाइटल देना है, सब टाइटल आपकी मर्जी की बात है, ऐड करना चाहें करें, नहीं करना तो ना करें। उसके बाद आपने सीरीज को भी टच नहीं करना, एडिशन नंबर को भी टच नहीं करना। उसके बाद आपने ऑथर जो है वो ऐड करना है। कंट्रीब्यूटर आपके ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना तो
ना करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है जिसे आपने मस्ट जो है वो ऐड करना होता है। उसके बाद पब्लिशिंग राइट्स आते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो आपने मस्ट ऐड करना होता है। उसके बाद कीवर्ड्स हैं, ये आप ऐड करें ना करें कोई मसला नहीं है, वो आपको नेक्स्ट पेज पे जो है वो ले जाएगा। उसके बाद आपकी जो है वो कैटेगरीज है, इसको आपने मस्ट ऐड जो है वो करना होता है। ये फर्स्ट पेज के लवाजमात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके बाद आते हैं जी सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे सिर्फ 3 चीजें जो है वो देखी जाती हैं, 3 चीजें जो है वो अपलोड होती हैं, ठीक है। वो क्या चीज है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ठीक है। वो यस और नो के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। बेटे जिसका माइक ऑन है उसे जो है वो म्यूट करें काइंडली, ठीक है। आपने ये पब्लिशिंग राइट्स जो है वो यस पे क्लिक करना है। उसके बाद बेटे आपने अपना मेन्यू स्क्रिप्ट जो है उससे अपलोड करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो मेन्यू स्क्रिप्ट अपलोड होने के बाद अगर आपको ये इस तरीके से शो करवाता है मिसिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स स्पेल चेक, तो स्पेल चेक जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये कोई एरर नहीं होता, ये आपकी बुक को जो है वो अपलोड करवा देता है, इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आपने अपना कवर जो है वो अपलोड करवाना होता है। अगर आपने अमेज़न का बना बनाया कवर लेना है तो आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपने खुद से कवर बनाया तो आप सेकंड पे क्लिक करके उसे अपलोड करवाएंगे। तो ये बेटे जो है वो 3 चीजें जो है वो ऐड हो रही होती है सेकंड पेज के ऊपर, डिजिटल राइट्स, मेन्यू स्क्रिप्ट अपलोड करवाना और किंडल ई बुक का कवर अपलोड करवाना। ये 3 चीजें जो है वो आपने ऐड करनी होती हैं। उसके बाद ई बुक की बात हो रही है, ई बुक के अंदर ISBN और ये किंडल ई बुक प्रीव्यू ये कोई चीज नहीं देखी जाती, इसलिए आपने ये 3 चीजें जो है वो ऐड करनी है। इससे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब ये आपने मेन्यू स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कवर कैसे बनाना है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट सीखेंगे। उसके बाद बेटे आपने किसी भी चीज को जो है वो टच नहीं करना, डायरेक्टली आपने प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है कि आपने 35% प्राइस सिलेक्ट करनी है या 70% प्राइस सिलेक्ट करनी है। तो प्राइस के ऊपर डिटेल जो है वो हमारे लेक्चर होंगे कि प्राइस सिलेक्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होती है। अगर आप 35% सिलेक्ट करते हैं तो आपको रॉयल्टी जो है, अगर 2.99 आपने रॉयल्टी दी है तो उसमें से आपको $1.05 जो है वो प्रॉफिट मिलेगा 35% पे। तो 70% की है तो उसका $2.07 जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। इधर बात आती है कि सर आपने 70% सिलेक्ट क्यों नहीं की, 35% सिलेक्ट की, 70% करते तो आपको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होना था। असल में 70% सिलेक्ट करते हैं तो 70% रियलिटी जो है वो चांद एक मार्केट में जो है वो सिलेक्ट होती है, उसी में फिर आपकी बुक सेल हो रही होती है। लेकिन जो 35% है ना वो सभी मार्केट्स में आपकी बुक जो है वो सेल होनी होती है, इसलिए जो है वो मैं मोस्टली 35% ही सिलेक्ट करता होता हूं ताकि मेरी जो बुक है वो सभी मार्केट्स में जाए। और उसके बाद ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी बुक के साइज के ऊपर कि आपकी बुक का जो है वो साइज कितना है, कितने MB की बुक है, ये सारी की सारी बातें जो है वो आपके साथ कंप्लीट डिस्कस की जाएंगी, ठीक है जी। आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइस फर्स्ट अमेरिका की ऐड करनी है, बाकी ऑटो जो है वो ऐड हो जाती हैं। उसके बाद है जी लास्ट पे आपका अलाउ लैंडिंग फॉर दिस बुक, ठीक है। इसे जो है वो बॉक्स एम्प्टी होगा, इसे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, पब्लिश यूर किंडल ई बुक। तो इस तरीके से आप अपनी बुक को पब्लिश कर देते हैं। देखने को मैंने ये सारा प्रोसीजर जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर सारे का सारा प्रोसीजर गुजार दिया, ठीक है, आपको बता दिया और आपको लग रहा होता है ये सिंपल है, लेकिन इसके अंदर KDP के अंदर सारे कामों से ज्यादा जो है वो बारीकियां होती हैं, ठीक है। नीच फाइंड करने के रिलेटेड, फॉर्मेटिंग करने के रिलेटेड, जो कवर बनाते हैं उसके रिलेटेड, कीवर्ड्स ऐड करने के रिलेटेड, जितनी मैंने आपको बातें बताई वो सारी बारीकियां हैं। उनको किस तरीके से करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर जितनी बातें मैंने अभी तक आपके साथ शेयर की, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जी हम ना बेटे, रिजा, निम्रा,
कोई क्वेश्चन है मैसेज कर दें मुझे, अगर ओके है तो मैसेज कर दें, हम जो है वो एंड करते हैं। बाकी आपकी क्लास जो है वो अब वीक में 4 डेज जो है वो होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मुझे रट्टा वही लगा हुआ है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वाला, लेकिन आपने फर्स्ट 4 डेज जो है वो 9:30 पे आपकी इंशाल्लाह जो है वो क्लास होगी। और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके इस काम को मंथ के अंदर जो है वो 1 से 1.5 मंथ में कंप्लीट करवा दिया जाए। और फिर आपको बताता चलूं कि ये मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो हमारा क्लियर हुआ। ये 3rd लेक्चर था, मैं 2nd लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा कल तक, और आपका ये 3rd लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। और ये जो मॉड्यूल 2 है ना, इस की वीडियो जो है वो मैं आपको ग्रुप शेयर कर दूंगा। ये आप लोगों ने खुद देखना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर कोई भी कंसेप्चुअल बात नहीं है, सिंपल सारी बातें हैं, ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। हम स्पीडली अगर हमने जो है वो इसे सिलेक्ट कर लिया तो फिर एक एक पॉइंट के ऊपर एक 40-40 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर 40 मिनट का एक लेक्चर है। तो समझ लिया हमारा पूरा वीक जो है वो इस पे लगेगा। जो पूरा वीक हमने इस पे लगाना है वो 3rd पोर्शन पे लगा के हम अपने पॉइंट को जो है वो जल्दी सेव करने की कोशिश करेंगे, हमारा टाइम जो है वो जरा बचेगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कल तक आप इसे देख के तो मॉड्यूल 2 भी जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल बेटे, इंग्लिश पे ही सेल आती है ज्यादा। बेटे आथर नेम, ये जो मैंने आथर आपको बताया ना कि आपने आथर सेंटर पेज भी बनाना है और पेन नेम यूज करने हैं, अपना जाती जो है वो आपने नेम यूज नहीं करना। ये मैं लेक्चर आपको सेंड करता हूं, आपके सारे के सारे पॉइंट जो है वो इससे क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है वो उन लेक्चर्स को सुन के क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उधर कमेंट में पूछें या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको A to Z जो है वो इसके मुतालिक गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, अब जो है वो क्लास हम एंड करते हैं। मैं अभी आपको ये मॉड्यूल 2 के लेक्चर शेयर कर देता हूं, आप मॉड्यूल 2 के लेक्चर जो है वो देखें, जिधर प्रॉब्लम आती है पूछें। जी जी बेटे, अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन पेन नेम जनरेट करवाने का तरीका मैंने सारा बताया हुआ है, सारा कुछ A to Z जो है वो बताया हुआ है। उस चीज की आप जरा जितनी भी टेंशन ना लें। मैं अभी लेक्चर आपको शेयर करता हूं, उनको जो है वो आप मस्ट वॉच करें। ठीक है जी, ओके मेरे बेटे, जज़ाकल्लाह। आज सिर्फ छोटा सा लेक्चर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारा कल लेक्चर अच्छे से नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने आज क्लास जो है वो रखी थी। जज़ाकल्लाह बेटे।